हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल के मेथड पढ़ेंगे, जिसमें आपके 4 मेथड है। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड वो मेथड है जिसमें हम अपनी गुडविल का वैल्यूएशंस एवरेज प्रॉफिट से करते हैं। मान लीजिए कि आपकी फर्म में आपने अपने बिजनेस में 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं और 4 साल का आप प्रॉफिट देख रहे हैं कि उसमें एवरेज हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है ना। तो उस मेथड से हम जब गुडविल निकालेंगे तब कौन सा फॉर्मूला होगा, तो कैलकुलेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एपी का मेथड होगा टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ईयर्स। सबसे पहले आप देखेंगे कि टोटल आपको 4 साल में कितने प्रॉफिट हुआ और कितने साल का है वो 4 साल का, तो नंबर ऑफ द ईयर्स। ठीक है, तो इससे आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपना एपी निकालेंगे। अब जब आपका एपी निकल आएगा तो आप उससे अपनी गुडविल की वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। आपने जितने साल के लिए अपनी गुडविल को परचेज किया है, मान लीजिए 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो आप क्या करेंगे, अपने एपी में मल्टीप्लाई करेंगे उस ईयर से, तो आपकी क्या निकल जाएगी, गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये था आपका एपी मेथड। नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, मान लीजिए कि आप अपनी फर्म्स में प्रॉफिट कमा रहे हैं और मान लीजिए जो अनदर फर्म है वो भी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन आप यहाँ देखें कि वो उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना। तब आप क्या कहेंगे कि भाई मेरे तो इनसे ज़्यादा प्रॉफिट है। अब जब उनसे ज़्यादा आपका प्रॉफिट है तो इसका मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो एपी से ज़्यादा जब प्रॉफिट है आपका तो वो क्या कहलाया जाएगा, सुपर प्रॉफिट। तो आगे जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हैं अनदर फर्म से, तो वो क्या है आपका सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉमिनल प्रॉफिट। मतलब आपने अपने 4-5 साल जो भी आपने लिए हैं एवरेज पीरियड, है ना, उसमें आपने कितना प्रॉफिट कमाया और उस समय नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाया है। तो आप जब एपी में से एनपी माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तो आपको पता है कैसे निकालेंगे। अब बात आती है एपी की, कि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एपी ही गिवन नहीं है तब आप कैसे निकालेंगे। तब आपको अगर एपी गिवन नहीं होगा तो टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ द ईयर्स गिवन होंगे, जिनसे आप सबसे पहले एपी निकालेंगे, देन उसके बाद एनपी निकालेंगे। अब एनपी भी अगर आपको डायरेक्ट दे रखा है तो आप खुद कर देखते हैं फॉर्मूले में, लेकिन अगर एनपी नहीं दिया है तो आप कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। मतलब आपने कितनी कैपिटल अपनी फर्म में इन्वेस्ट की हुई है, एम्प्लॉय की हुई है और कितने रेट से की हुई है, उस नॉर्मल रेट को आप यहाँ पे डालेंगे, जैसे 5%, 2% और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात आती है कि यदि आपको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं दे रखा तब आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। फिक्स्ड मतलब आपकी कितनी एसेट्स फिक्स है बिजनेस में, और करेंट एसेट्स आप ईयरली में आप क्या कर रहे हैं, कितनी एसेट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, जो आपकी बाहर की जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं अगर आप उन्हें वहाँ से माइनस कर देंगे तब आपका क्या निकल आएगा, कैपिटल एम्प्लॉय निकल के आ जाएगा। तो ये है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के को निकालने के भी कितने मेथड है, 2 मेथड है। सबसे पहले है कैपिटलाइजेशंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले अगर कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का एपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। नेक्स्ट सुपर कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे, इसमें सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। तो ये है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड से कि कैसे गुडविल निकालेंगे। अब मान लीजिए एपी और आपको एसपी क्वेश्चन में गिवन नहीं है और आपसे कहा कैपिटलाइजेशन से गुडविल निकालिए, है ना, तो आप कैसे निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला यहाँ पे है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी। मतलब आपने कितनी कैपिटलाइज्ड वैल्यू अगर आपको गिवन होगी, या तो ये गिवन होगा या कैपिटलाइजेशन डायरेक्ट ये वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, और माइनस करेंगे आप उसमें से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड अब भी गिवन नहीं है तो आप उसे किस मेथड से निकालेंगे, इस वाली मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 4th मेथड एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड, मान लीजिए आपको फर्म में सुपर प्रॉफिट बता रखा है कि कितना आपका सुपर प्रॉफिट है
और बता रखा है कि जो साल में आपको मान लीजिए 4%, अगर आप ये मान लो कि आपको सुपर प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट हो जा रहा है, सुपर प्रॉफिट कितने साल तक हो रहा है, तो आप एक एवरेज बना लो कि 8 साल तक तो हमें होगा ही होगा, या 7 ईयर्स तक तो हमें होगा ही होगा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, है ना। तो आप ये बना लें, और किस रेट से होगा, है ना। तो उससे आप क्या करेंगे, आप अपनी एक एन्युटी वैल्यू निकालेंगे कि ईयरली आपको इतने रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा। तो वो वैल्यू अगर आप निकालेंगे, तब आप गुडविल कैसे निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी वैल्यू। तो ये थे आपके गुडविल के मेथड। अब इसमें आपकी एक बात और आती है कि जो बोर्ड में है, बच्चों से कई बार पूछा जाता है कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है गुडविल की, लॉन्ग में आपका क्वेश्चन भी आता है। तो ये गुडविल के मेथड जो है, इन्हें आप अच्छे से रीड कीजिएगा, ताकि आप क्वेश्चन जो है गुडविल के आसानी से कर सके, है ना। और दूसरी बात, आज मैंने आपको बताया मेथड, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, तो इसके बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।